साथियों, पिछले एक महीने के अंदर, लगभग एक महीना पहले हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम रिफॉर्म करने वाले हैं, हम सुधार करने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने डीजल के दाम बढ़ा दिए 5 रुपए लीटर। फिर उन्होंने कहा कि एलपीजी गैस सिलेंडर 6 ही मिलेंगे। उसके बाद शीला दीक्षित जी ने बिजली के दाम बढ़ा दिए। तो मेरे को लगता है ये रिफॉर्म नहीं है, इस देश की जनता को डिफॉर्म कर रहे हैं। सारी की सारी देश की जनता लूली लंगड़ी हो जाएगी। हमने बहुत तहकीकात की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मजबूरी है, मजबूरी की वजह से बढ़ाए जा रहे हैं। तो बहुत सोचा भाई कैसी मजबूरी आ गई, ऐसी क्या मजबूरी आ गई इतनी। तो बहुत तहकीकात की हम लोगों ने। तहकीकात करके पता चला कि इनकी मजबूरी भ्रष्टाचार है, लूटना इन लोगों को, इसलिए ये मजबूरी है इन लोगों की। और मैं कागजों के साथ दिखाऊंगा आज आप लोगों को। सबसे पहले बिजली की बात करते हैं। दिल्ली में इन्होंने बिजली के रेट बढ़ा दिए। इन्होंने दिल्ली में बिजली कंपनियों को 2000 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन, 2000 करोड़ रुपए की 1 रुपए प्रति महीने के किराए पे दे रखी है। 1 रुपए महीने, 2000 करोड़ रुपए की जमीन दे रखी है 1 रुपए में। क्यों भाई, क्या रिश्तेदारी है इन लोगों से, इन प्राइवेट कंपनियों से क्या रिश्तेदारी है। 2010 के अंदर इन कंपनियों को भारी मुनाफा हो रहा था। इन कंपनियों ने अपने अकाउंट्स में भारी गड़बड़ी करी। 2010 के अंदर डीआरसी पता है सबको, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कहते हैं, डीआरसी पता है सबको। डीआरसी वो कमीशन है जो कि दिल्ली में बिजली के रेट तय करता है। दिल्ली में बिजली कंपनियां किस रेट पे बिजली बेचेंगी वो डीआरसी तय करता है। डीआरसी के चेयरमैन आए बरजिंदर सिंह। बरजिंदर सिंह ने इन कंपनियों का ऑडिट करवा दिया। ऑडिट में पता चला कि इन कंपनियों ने भारी भ्रष्टाचार कर रखा, अपने अकाउंट्स में धोखाधड़ी कर रखी है। ये बिजली कंपनियां कह रही थी जी घाटा हो गया, घाटा हो गया, घाटा हो गया। पता चला रिलायंस वालों ने एक तो अपनी कंपनी खोल रखी है और एक और कंपनी खोल ली, 2 कंपनी खोल ली। तो बिजली कंपनी दूसरी कंपनी से बाजार में कोई 10 रुपए की चीज हो तो उस कंपनी से 2000 रुपए की खरीदती है। भाई कोई जनरेटर खरीदना है, मान लो बाजार में 10 रुपए का जनरेटर मिलता है, तो वो अपनी कंपनी से 2000 रुपए में खरीदेगी ज्यादा में, और यहां कहेगी जी घाटा हो गया हमारा, तो घाटा हो गया, घाटा हो गया। समझ गए सारे। और फिर ये सरकार के पास, कमीशन के पास जाके कहते हैं जी बिजली के दाम बढ़ाओ, हमारा तो घाटा हो गया। ये बरजिंदर सिंह ने इनका ऑडिट करवाया तो पता चला इन्होंने धोखाधड़ी कर रखी है। ऐसी ऐसी धोखाधड़ी निकल के आई कि सबसे पहले इन बिजली कंपनियों के ऊपर 420 और धोखाधड़ी का मुकदमा दायर होना चाहिए इन कंपनियों के। ये सारी तहकीकात करने के बाद बरजिंदर सिंह जी ने आदेश बनाया कि दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बिजली के दाम कम करने की जरूरत है, कि उन्होंने प्रॉफिट कमा रखा है। उन्होंने आदेश बनाया कि 23% बिजली के दाम कम होने चाहिए दिल्ली में, 23%। उन्होंने ये भी लिखा कि पिछले 5 साल में जो दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ाएगा वो सारे गलत है, दिल्ली में बिजली के दाम कम होने चाहिए थे पिछले 5 साल में भी। ये उन्होंने आदेश के अंदर लिखा। ये आदेश 5 मई 2010 को पारित होने वाला था, जारी होने वाला था आदेश। ये सारी कंपनियां दौड़ी दौड़ी शीला दीक्षित जी के पास चली गई, और शीला दीक्षित जी ने 5 मई को आदेश आने वाला था। 5 मई 2010 को आदेश आने वाला था कि दिल्ली के अंदर बिजली के रेट घटाए जाएं। 4 मई को शीला दीक्षित सरकार ने इनको कमीशन को लिखा कि आप ये आदेश पारित मत करो जब तक हम लोग ना कहें। ये उसकी चिट्ठी की कॉपी है जो शीला दीक्षित सरकार ने लिखी। ये चिट्ठी शीला दीक्षित सरकार ने 4 मई 2010 को लिखी। डीआरसी को चिट्ठी लिखी कि आप दिल्ली में जो बिजली के दाम कम करने का आदेश पारित कर रहे हो उसको भी पारित मत करो जब तक हम लोग ना कहें।
शीला दीक्षित हमारी मुख्यमंत्री हैं कि इन कंपनियों की मुख्यमंत्री हैं? शीला दीक्षित ने वोट हमसे लिया था कि इन कंपनियों से वोट लिया था? अगली बार शीला दीक्षित इन कंपनियों से वोट लेने जाए, जनता के पास ना आए। उस आदेश के अंदर ये लिखा हुआ था जो बरजिंदर सिंह जी ने बनाया कि पिछले 5 साल में इन कंपनियों ने अपने अकाउंट्स में गड़बड़ी करके 3700 करोड़ रुपए का फायदा उठाया है। 37 हमारा और आपका 3700 करोड़ रुपए का चोरी कर लिया इन बिजली कंपनियों ने। उस आदेश में लिखा हुआ हम लोगों से ज्यादा पैसे वसूल करके 3700 करोड़ रुपए का फायदा उठाया। तो उन्होंने कहा 23% बिजली के दाम कम किए जाएं। ये मामला प्रशांत भूषण जी हाईकोर्ट लेके गए, इन्होंने केस कर दिया इनके खिलाफ। हाईकोर्ट ने शीला दीक्षित के खिलाफ शीला दीक्षित को और इन कंपनियों को बुरी तरह से लताड़ा और उन्होंने कहा कि आप इस तरह से कमीशन को रोक नहीं सकते आदेश पारित करने से। इतने में हमारी किस्मत खराब थी, बरजिंदर सिंह जी रिटायर हो गए। अब जो चेयरमैन आए हैं उनका नाम है प्रभाकर साहब। प्रभाकर साहब ने अब आने के बाद आदेश पारित किया कि 200% बिजली के दाम बढ़ा दिए जाएं। 2 साल के अंदर, 2 साल पहले, ये कागज है हमारे पास सारे के सारे, 2 साल पहले आदेश बना था कि 23% बिजली के दाम कम होने चाहिए। शीला दीक्षित ने वो आदेश दबा दिया और अब 2 साल के बाद आया आदेश कि 200% बिजली के दाम बढ़ा दिए जाए। साथियों, ये चेयरमैन को किस तरह से रिश्वत देते हैं ये बताता हूं आपको। जो डीआरसी है, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इसके एक चेयरमैन थे वीके सूद। वीके सूद ने रिलायंस वालों को भारी प्रॉफिट पहुंचाया, भारी उनको फायदा पहुंचाया। उन्होंने रिलायंस वाली कंपनियों को फायदा पहुंचाया। जिस दिन वो रिटायर हुए उसके अगले दिन रिलायंस वालों ने उड़ीसा में 2 रिलायंस की कंपनियां उसका चेयरमैन बना दिया इनको। जिस दिन रिटायर हुआ अगले दिन, आज भी चेयरमैन है वेबसाइट पे, कल मैंने वेबसाइट पे देखा था, उड़ीसा में 2 रिलायंस की कंपनी के चेयरमैन बन गए डीआरसी से रिटायर होने के बाद। हमारे को लूटते हैं। ये गरीब औरतें रिक्शा चलाते हैं, इनके हस्बैंड, और इन गरीब औरतें जो 6000 रुपए महीना कमाते हैं, इनके पास 4-4 हजार रुपए के बिल आने लगे। कैसे अपने बच्चों को पालेंगे? और ये वीके सूद और ये शीला दीक्षित और ये बिजली कंपनियां मिलके इस तरह के आदेश पारित करते हैं। इनको शर्म नहीं आती कि रिटायर होने के बाद रिलायंस की 2 कंपनियों के जाके चेयरमैन बन गए और उनके बेटे को भी रिलायंस ने नौकरी दे दी। वीके सूद और उनका बेटा दोनों रिलायंस में जाके। तो बरजिंदर सिंह ने शीला दीक्षित को लिखा, उन्होंने कहा कि आप कानून बदलो, कानून में लिखो कि कोई भी चेयरमैन रिटायरमेंट के बाद इन प्राइवेट कंपनियों में नौकरी ना कर सके। गलत लिखा कि ठीक लिखा? शीला दीक्षित ने वापस चिट्ठी लिखी इनको, बरजिंदर सिंह को, कि हमें मंजूर नहीं है, कोई बनता है तो चेयरमैन बने, हमारे को। वो चिट्ठी लिखी शीला दीक्षित ने। चुप रहती तब भी बात थी। चिट्ठी लिखी वापस उन्होंने बरजिंदर सिंह को कि कोई बात नहीं, कोई चेयरमैन बनता है तो बनने दो। साथियों, बरजिंदर सिंह जी ने बार बार कहा शीला दीक्षित को कि इन कंपनियों का सीएजी से ऑडिट करवाओ, सीएजी से ऑडिट करवाओ, लेकिन शीला दीक्षित ने इनका कंपनियों का सीएजी से ऑडिट नहीं करवाया। तो क्या सामने आता है? क्या शीला दीक्षित इस पूरे मामले में डूबी हुई है कि नहीं डूबी हुई है? उसने घपला किया कि नहीं किया? बड़ी मजे की बात यह है, एनडीएमसी के इलाके में कौन रहता है? सारे नेता रहते हैं, सारे अफसर रहते हैं, देश के सबसे बड़े उद्योगपति एनडीएमसी में रहते हैं। जितने बिजली के दाम हमारे हैं उनको उससे 25% कम में बिजली देती है। अमीरों को 25% कम में बिजली और गरीबों को 25% ज्यादा बिजली। ये ऑर्डर अभी इन्होंने पास किया, डीआरसी ने ये ऑर्डर पास किया इन्होंने। और इसमें केवल कांग्रेस शामिल है ऐसा नहीं है, बीजेपी वाले भी मिले हुए हैं, इसका भी सबूत है हमारे पास। पिछले 3 साल के अंदर बीजेपी वालों ने विधानसभा में या संसद के अंदर इस पूरे मामले के ऊपर एक भी प्रश्न नहीं पूछा, एक भी प्रश्न नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? वो क्यों? ऑपोजिशन वालों का तो धर्म होता है, विपक्ष वालों का तो धर्म होता है कि वो संसद के अंदर और विधानसभा के अंदर मामले उठाएं जनता के, उसके ऊपर उन्होंने नहीं पूछा।
और अभी मेरे को पता चला कि अभी 15 दिन पहले बीजेपी वालों ने डीआरसी में आरटीआई फाइल करके बरजिंदर सिंह जी के आदेश की कॉपी भी ले ली है और उसके ऊपर भी बैठे हुए हैं, वो कॉपी किसी को नहीं दे रहे। बीजेपी वालों के पास बरजिंदर सिंह जी के ऑर्डर की कॉपी आ गई है, भाजपा वालों के पास आरटीआई के अंदर, लेकिन वो उसके ऊपर बैठ गए। क्यों? वो चुनाव के पहले उठाएंगे, चुनाव के 2 महीने पहले आएंगे आपके पास, कहेंगे कांग्रेस ने भ्रष्टाचार कर दिया, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार कर दिया, और जीतने के बाद वो भी दाम बढ़ा देंगे। भ्रष्टाचार उन्होंने भी करना है। दोनों मिले हुए, बीजेपी भी मिली हुई है, कांग्रेस भी मिली हुई है, दोनों मिले हुए हैं। हमारे देश के अंदर विपक्ष बचा ही नहीं है, सारे सत्ताधारी हैं, विपक्ष में कोई नहीं है। विपक्ष में तो जनता है बेचारी, जनता विपक्ष में होगा, और ये सारे बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले सारे सत्ता के अंदर है। इनको पता ही नहीं कि बिजली के दाम बढ़ने का क्या मतलब होता है। शीला दीक्षित के घर की बिजली 10-10 एसी लगे हुए शीला दीक्षित के घर पे, उसकी बिजली का बिल कौन देता है? हम देते हैं उसकी बिजली का बिल, हम देते हैं शीला दीक्षित के घर के बिजली का बिल। उनके मंत्रियों के बिजली के बिल कौन देता है? उनको तो पता ही नहीं कि बिजली कितनी बढ़ गई, कितनी कम हो गई, उनको तो पता ही नहीं। दिल्ली सचिवालय देखा है? दिल्ली सचिवालय पूरा का पूरा एयर कंडीशनड है ऊपर से नीचे तक। उनका टॉयलेट भी, पखाना भी उनका एयर कंडीशनर में चलता है, एयर कंडीशनड चलता है उनका पखाना भी। उनका पूरा का पूरा टॉयलेट भी एयर कंडीशनर है। उस पूरे के पूरे दिल्ली सचिवालय का बिजली का बिल कौन देता है? हम देते हैं, हमको चूसते हैं। उनको तो पता ही नहीं बिजली बढ़ाने का क्या मतलब है, घटाने का क्या मतलब है। बिजली के बढ़े हुए बिल भी तो हम देते हैं, और उनके घरों के और उनके दफ्तरों के बिल भी हम देते हैं। तो साथियों, हमारी मांग है, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ, कि ये जो बिजली, दिल्ली में बिजली बढ़ाने का जो आदेश पारित किया प्रभाकर साहब ने, इस आदेश को खारिज किया जाए और इन बिजली कंपनियों का सीएजी से पहले ऑडिट करवाया जाए। मंजूर है? बहनों को मंजूर है? गलत तो नहीं बोल रहा मैं, कि ये सारा बिजली बढ़ाने का आदेश खारिज किया जाए और इन बिजली कंपनियों का सीएजी से ऑडिट करवाया जाए। ये कह रहे थे हमने कोयले की खदानें दी हैं, फ्री में दी हैं। इन कंपनियों को कोयले की खदानें फ्री में इसलिए दी हैं ताकि ये बिजली बनाने वाली कंपनियां बिजली सस्ते में बना सके। तो ये क्या हुआ इसका? क्यों नहीं इन्होंने सस्ते में बनाई? बिजली के दाम तो कम होने चाहिए थे, बढ़ कैसे गए इनके? तो प्रधानमंत्री की चोरी पकड़ी गई। प्रधानमंत्री कह रहे थे हमने कोयले की खदानें सस्ते में इसलिए दी है ताकि ये बिजली बनाने वाली कंपनियां, हमने इनकी वेबसाइट पे जाके देखा, इन्होंने कोयले की खदानें बिजली बनाने वाली कंपनियों को नहीं दी, अंडरवियर बनाने वाली कंपनियों को दी है, गुटखा बनाने वाली कंपनियों को दी है, कैसेट बनाने वाली कंपनियों को दी है। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री। अब विश्वास नहीं रहा हमें इन लोगों के ऊपर। सरकार की पूरी मशीनरी प्रोपेगेंडा करती है। तेल, गैस सिलेंडर कहते हैं 6 गैस सिलेंडर से ज्यादा नहीं लेंगे। उसके बाद 5 रुपए इन्होंने डीजल पे बढ़ा दिए। क्यों बढ़ा दिए भाई? इसका भी हम लोगों ने तहकीकात की है। प्रशांत जी ने इसमें केस कर रखा है कोर्ट के अंदर। हमें यह पता चला है कि राजस्थान के अंदर हमारे देश का सबसे बड़ा तेल बनाने का, ऑयल फील्ड को क्या कहेंगे? रिफाइनरी नहीं, ऑयल फील्ड, जहां से जमीन से तेल निकलता है, तेल का कुआं, 1250 स्क्वायर किलोमीटर, 1250 स्क्वायर किलोमीटर का तेल का कुआं सबसे बड़ा हमारे देश का, वो इन्होंने उठा के 2 कंपनियों को दे दिया। जैसे इन्होंने कोयला दिया था, वैसे उन्होंने ये उठा के कायर्न को और वेदांता 2 कंपनियों को उठा के दे दिया। ये कंपनियां वहां से $3 प्रति बैरल के हिसाब से तेल निकाल रही है, $3 प्रति बैरल, और सरकार को $100 पे बेच रही है। 3 रुपए की चीज 100 रुपए में सरकार खरीद रही है इन कंपनियों से। अरे शर्म करो, 3 रुपए की चीज 5 रुपए में खरीद लो, 6 रुपए में खरीद लो, 7 रुपए में खरीद लो, 100 रुपए में खरीद रही है किसान। अच्छा, थोड़ा मेरी गलत हो गई। अभी जो डीआरसी के चेयरमैन वो प्रभाकर नहीं सुधाकर है, एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है? चोरी तो दोनों नहीं कर रही।
नाम से क्या फर्क पड़ता है, जो मर्जी आके बैठ जाए, है तो रिलायंस का ही आदमी। $3 प्रति बैरल पे तेल निकालती है और $100 पे देती है। अगर ये ₹3 की चीज सरकार पागल है क्या? सरकार बेवकूफ है कि इसका मतलब जरूर पैसे खा रखे हैं किसी ना किसी ने सरकार के अंदर, है कि नहीं है? अगर ये ₹3 की चीज ₹5 में खरीदते तो साथियों डीजल ₹5 महंगा करने की बजाय ₹10 सस्ता कर सकते थे हमारे देश के अंदर। एलपीजी का सिलेंडर के ऊपर कोई कटौती करने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद लूट रहे हैं हम लोगों को। सर प्रधानमंत्री कहते हैं मजबूरी है, ये मजबूरी है जो इन कागजों के अंदर निकल के आई है, ये प्रधानमंत्री की भ्रष्टाचार कर रखा है। ₹3 की चीज ₹100 में खरीदते कहते हैं मजबूरी है। क्या मजबूरी है भाई? अभी पिछले 3 साल में इन्होंने देश की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों को 13 लाख रुपए, 13 लाख करोड़ रुपए, 13 लाख करोड़, समझ नहीं आएगा किसी को, 13 लाख करोड़ रुपए की टैक्स में सब्सिडी दे दी इन्होंने। छोड़ दिया टैक्स छोड़ दिया बड़ी बड़ी कंपनियों का, रिलायंस का, टाटा का, जिंदल का, एसआर का, इन सारी कंपनियों का 13 लाख करोड़ रुपए का टैक्स छोड़ दिया प्रधानमंत्री ने। और फिर कहते हैं प्रधानमंत्री की पैसा पेड़ पे नहीं लगता। आपको इनको बताना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी, वोट भी पेड़ पे नहीं लगते। वोट भी पेड़ पे नहीं लगते। वोट मांगने आओगे तब बताएंगे आपको इस बार की वोट भी पेड़ पे नहीं लगते। साथियों इस देश का गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है। आप टैक्स देते हो? कौन कौन टैक्स देता है? सारे टैक्स देते हैं। गरीब आदमी भी टैक्स देता है। कैसे? जब हम बाजार से साबुन खरीदते हैं, साबुन सारे इस्तेमाल करते हो? जब बाजार से साबुन खरीदते हैं तो साबुन ₹5 की होती है, उसमें 50 पैसे टैक्स होता है, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, तरह तरह के, और 4.5 की साबुन होती है। इस देश का भिखारी भी टैक्स देता है। भिखारी से तो मनमोहन सिंह टैक्स लेते हैं और रिलायंस का टैक्स माफ कर देते हैं। शर्म आनी चाहिए। आप लोगों से तो अंग्रेजी भले थे। पूरे देश के अंदर जो गैस सिलेंडर मिलते हैं इनके ऊपर सरकार कहती है सब्सिडी नहीं दे सकते। सब्सिडी, टोटल सब्सिडी पूरे गैस सिलेंडर पे 37,000 करोड़ की है, बस 37,000 करोड़। रिलायंस और इन बड़ी बड़ी कंपनियों का 13 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दिया, 13 लाख करोड़ का। और जनता के लिए 37,000 करोड़ भी नहीं है आपके पास। अब जनता तय करेगी आगे से कि किसको सब्सिडी देनी है और किसको सब्सिडी नहीं देगी। अब आपकी दादागिरी नहीं चलने वाली। साथियों डीजल के ऊपर सरकार पूरे देश भर से 1.25 लाख करोड़ रुपए का टैक्स इकट्ठा करती है। पेट्रोल के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का टैक्स इकट्ठा करती है। अगर इन दोनों के ऊपर सरकार टैक्स माफ कर दे, इन कंपनियों का टैक्स माफ करने की बजाय अगर पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स माफ कर दे तो डीजल 35 रुपए लीटर मिल सकता है और पेट्रोल 45 रुपए लीटर मिल सकता है और एलपीजी का सिलेंडर 350 रुपए के अंदर मिल सकता है। तो अगर जन लोकपाल बिल होता, इसीलिए ये लोग जन लोकपाल बिल पास नहीं कर रहे, अगर जन लोकपाल बिल होता तो हमें डीजल 35 रुपए लीटर मिलता, पेट्रोल 45 रुपए लीटर मिलता और गैस का सिलेंडर जितने मर्जी सिलेंडर 350 रुपए के मिलते। इसलिए ये लोग पास नहीं कर रहे। कहते हैं 6 सिलेंडर से ज्यादा पे पैसे लेंगे। आरटीआई में इंफॉर्मेशन आई है नवीन जिंदल के घर में 300 सिलेंडर लगते हैं, 300 सिलेंडर महीने के। ये कुछ मुख्यमंत्री मंत्रियों की भी 70 सिलेंडर 80 सिलेंडर महीने के लगते हैं इनके घरों में। आप 6 सिलेंडर में गुजारा करके दिखा दो, हम भी कर लेंगे। आप करके दिखाओ 6 सिलेंडर में, अपना घर चला के दिखाओ आप, हम भी कर लेंगे 6 सिलेंडर में गुजारा। आपके तो सारे सिलेंडर फ्री और हमारे 6 सिलेंडर के बाद आप कहते हो कि अपना घर गुजारा अपने आप करो। जिस दिन सारी दिल्ली ने
जिस दिन सारी दिल्ली ने बिजली के बिल देने बंद कर दिए, शीला दीक्षित का, बीजेपी का, इन कंपनियों का और दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का होश ठिकाने आ जाएगा। उसको बिजली के बिल देना बंद करना पड़ेगा। जिस दिन बिजली के बिल देने बंद कर दिए, मनमोहन सिंह को पता चल जाएगा कि पैसा पेड़ के ऊपर नहीं उगता, पैसा कमाया जाता है, पैसा खून पसीने से कमाया जाता है। इनको पता चल जाएगा भी, टीवी में आके कहते हैं कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता। इनको पता चल जाएगा कि हाँ वाकई पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसा कमाया जाता है, पैसा खून पसीने से कमाया जाता है। तो पूरी दिल्ली के अंदर हम लोगों को चलना पड़ेगा। जाएंगे सारे दिल्ली के घर घर में, एक एक घर के अंदर, यहां से जंतर मंतर से हमें एक एक घर के अंदर जाना पड़ेगा, एक एक गली गली के अंदर जाना पड़ेगा। जनता को कहना पड़ेगा कि अगर तुम नहीं उठे तो शायद कल भारत नहीं बचेगा, ये सारा भारत बेच के खा जाएंगे ये लोग। कई लोग कह रहे हैं कि जी बिजली का बिल नहीं दिया और ये बिजली को काटने आ गए तो क्या करेंगे? बताओ क्या करोगे? अपने अपने इलाके के अंदर टीम बनानी पड़ेगी, अपने अपने इलाके के अंदर टीम बनानी पड़ेगी। कोई बिजली का बिल काटने आ जाए उसको भगा दो वहां से। बिजली हमारे आपकी, बिजली हमारे आपकी, ये बिजली हमारी है, ये बिजली इन कंपनियों की नहीं है, ये बिजली इन सरकारों की नहीं है, ये बिजली इन पार्टियों की नहीं है, बिजली हमारी है। अगर ये बिजली काटने आ गए तो आपको अपने अपने इलाके के अंदर टीम बनानी पड़ेगी, इनको बिजली मत काटने दो। अभी एक बहन से मैं बात कर रहा था, वो बहन कहती है अगर पुलिस आ गई तो, पुलिस आ गई तो क्या करोगे? डंडे खाने को तैयार हो? पुलिस पे हाथ नहीं उठाएंगे, डंडे खाएंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन हम इन लोगों का सामना करेंगे। जिस दिन पूरी दिल्ली खड़ी हो गई, मैं आपको यकीन दिलाता हूं इन सारी कंपनियों के होश ठिकाने आ जाएंगे। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, घर घर में जाना पड़ेगा। आज की ये जो सभा है, आज ये सभा इसकी शुरुआत है केवल। दिल्ली के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने बताया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दिल्ली में कोई बिजली का बिल नहीं देगा। ये भी 3 दिन पहले इन पार्टियों ने कहा था भारत बंद। एक दिन बंद करते हैं, उसके बाद सारे मिल जाते हैं एक साथ। और बड़ा अच्छा, मेरे को बड़ा अजीब लगा, भारत बंद के दौरान सीताराम येचुरी, नितिन गडकरी, मुरली मनोहर जोशी, लेफ्ट राइट सेंटर सारी पार्टियां मिल गई। किसी दिन कहते हैं आप सांप्रदायिक और फिर एक साथ हाथ मिला लेते हैं, और अगले दिन कहते हैं मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री बना दो। तो ये महंगाई के खिलाफ धरना था कि प्रधानमंत्री बनाने का धरना था? इसलिए हम एक दिन का धरना नहीं करेंगे। आज से आंदोलन चालू होगा, पूरी दिल्ली के अंदर चालू होगा, घर घर के अंदर आंदोलन जाएगा। और ये सविनय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तब खत्म होगा जिस दिन शीला दीक्षित सरकार इस आदेश को वापस लेके सीएजी का ऑडिट करवाएगी। कुछ साथी बोल रहे हैं, मीडिया वाले कह रहे हैं अरविंद जी आप तो राजनीति कर रहे हो। हाँ हम राजनीति कर रहे हैं, हाँ हम राजनीति कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हम राजनीति कर रहे हैं, हाँ हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम लोग, एक मिनट बैठ जाइए, भारत माता की, भारत माता की। हम लोग जनता की राजनीति कर रहे हैं और तुम लोग कंपनियों की राजनीति कर रहे हो। हम लोग जनता के लिए राजनीति कर रहे हैं, तुम लोग कंपनियों के लिए राजनीति कर रहे हो। हम लोग जनता के लिए राजनीति कर रहे हैं, तुम लोग भ्रष्टाचार के लिए राजनीति कर रहे हो। ये फर्क है हम दोनों का। हमें किस लिए राजनीति में आना बना? तुम लोगों ने हमको मजबूर किया राजनीति में आने के लिए। हम नहीं आना चाहते थे राजनीति के अंदर, कोई शौक नहीं हम लोगों को राजनीति के अंदर आने, तुम लोगों ने मजबूर किया राजनीति के अंदर। अब हम तुमको हर कदम के ऊपर चैलेंज करेंगे, हम खड़े होकर चैलेंज करेंगे तुम लोगों को हर कदम पे।
अभी थोड़े दिन पहले अखबारों के अंदर खबर छपी थी कि ये सारी की सारी पार्टियां बता नहीं रही हैं कि किस कंपनी को किस पार्टी को किन किन लोगों से चंदा मिला। आपने पढ़ा था? इन पार्टियों से पूछा गया किसको मिला था 2000 करोड़ और बीजेपी को? किसी पार्टी को 2000 करोड़, किसी को 1000 करोड़। तो पूछा भाई बताओ तो सही कि किस किसने तुमको चंदा दिया। हो सकता है इन्हीं कंपनियों ने तुमको चंदा दिया, और रिलायंस वालों ने कितना दिया, वेदांता वालों ने कितना दिया, टाटा वालों ने कितना दिया, बताओ तो सही। कहते नहीं चंदा किसने दिया, हम नहीं बताएंगे। हमको चंदा कितना मिला, हमारे आंदोलन को चंदा कितना मिला, हमारी वेबसाइट पे चले 5-5 रुपए का हिसाब दे रखा हमने, 5-5 रुपए। ऐसे राजनीति होती है, ऐसे राजनीति। इनको सिखाएंगे कि राजनीति कैसे करते हैं, हम लोग सिखाएंगे इनको राजनीति कैसे करते हैं, ईमानदारी की राजनीति कैसे करते हैं, सच्चाई की राजनीति कैसे करते हैं, हम लोग इनको सिखाएंगे। आज हम चैलेंज करते हैं इन लोगों को। सोनिया गांधी जी अगर सुन रही हो तो हम उनको चैलेंज करते हैं, अगर हिम्मत है आपके अंदर तो सारे देश को बताओ कि आपको 2000 करोड़ रुपए का चंदा किसने दिया। हम नितिन गडकरी जी को चैलेंज करते हैं, अगर हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो कल वेबसाइट के ऊपर डाल दे कि आपको चंदा किस किस पार्टी ने दिया, किस किस कंपनी ने दिया। हम चैलेंज करते हैं सोनिया गांधी जी को कि राहुल गांधी जो पूरे देश के अंदर हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, उनके हेलीकॉप्टर का चंदा किसने दिया, बताओ जरा। हम आपको बताने को तैयार हैं कि जब हम हवाई जहाज में जाते हैं तो हमारा, हम जब ट्रेन में जाते हैं, हवाई जहाज में जाते हैं तो हमारा चंदा किसने दिया, हम आपको बताने को तैयार हैं। आप भी बताओ, हिम्मत है तो आप लोगों के ऊपर। साथियों, कुछ लोग पूछ रहे हैं हम लोगों से, अन्ना जी अलग हो गए, अन्ना जी अलग हो गए, अन्ना जी अलग हो गए। अन्ना जी अलग नहीं हुए हम लोगों से, अन्ना जी हमारे दिल के अंदर है। अन्ना जी को से कोई हमको अलग नहीं कर सकता। अन्ना जी को केवल ये लगता है कि राजनीति बहुत गंदी चीज है, राजनीति में नहीं जाना चाहिए। हमें ये लगता है कि इसके अंदर जाके इसको साफ करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं बचा हम लोगों को। हम अन्ना जी की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर हमने सच्चाई और ईमानदारी, अगर हम सच्चाई के रास्ते पे चलते रहे और ईमानदारी के साथ देशभक्ति का काम करते रहे तो 3-4 महीने के बाद अन्ना जी वापस हमारे साथ यहीं पे मौजूद होंगे, हमें पूरा यकीन है। तो साथियों, एक चीज हम सब लोगों को अभी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपने अपने इलाके की, अपनी अपनी कॉलोनी की, कि हम एक एक घर के अंदर जाएंगे और वहां पे उनको बिजली का बिल ना देने के लिए कहेंगे। तैयार हो? जो लोग समय देने को तैयार है, ध्यान रखना समय देना पड़ेगा, जो समय देने को तैयार है वहां पे एक टेंट लगाए, वहां पे अपना वॉलंटियर में नाम और पता और वो फोन नंबर लिखवा के जाना। जो टाइम देने को तैयार है, टाइम नहीं है तो वहां पे मत लिखना बेकार में, क्योंकि हमको सबको फोन करने पड़ते हैं। जो तैयार है वहां पे अपना नाम और फोन नंबर लिखवा के जाना। हम आपके पास पर्चे भिजवा देंगे, पैम्फलेट भिजवा देंगे, और आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि एक भी दिल्ली के अंदर बंदा बिजली का बिल ना दे। 2 महीने के अंदर हमको पूरी दिल्ली के बिजली के बिल देना बंद करना। और साथियों, अगर 15-20 दिन के अंदर शीला दीक्षित सरकार ने ये बिजली बढ़ाने का आदेश वापस नहीं लिया तो हम लोग सारे यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठे होकर शीला दीक्षित के घर चलेंगे उनसे बात करने के लिए। चलोगे सारे के सारे? ये जितने लोग आज आए हैं, अभी नहीं, एक एक करके, अभी नहीं, ये कह रहे हैं अभी चलेंगे, अभी नहीं, उनको कह के आएंगे, ऐसे बिन बुलाए मेहमान नहीं हम, उनको कह के आएंगे, उनसे न्योता लेके आएंगे हम लोग, न्योता लेके जाएंगे। एक नारा है, जलता है दिल्ली का दिल, वापस लो बिजली का बिल। जलता है दिल्ली का दिल, जलता है दिल्ली का दिल। बीजेपी कांग्रेस भाई भाई,